वेलकम बच्चों। आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का सेकंड पार्ट सिखा रही हूँ। पिछले बार मैंने आपको छोटे नंबर के स्क्वायर रूट निकालने सिखाए थे। अगर 4 डिजिट या उससे ज़्यादा बड़े नंबर आते हैं, देखिए यहाँ पर 5 डिजिट, यहाँ पर 6 डिजिट तक नंबर दिए हैं, तो उसके स्क्वायर रूट एकदम सिंपल वे से कैसे निकालने मैं आज आपको सिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 4 डिजिट का सीखेंगे हम डिवीजन मेथड से, उसके बाद 5 डिजिट और फिर लास्ट में 6 डिजिट। हमें क्या करना है कि राइट साइड से दो दो नंबर की ग्रुप बनाते जाएंगे। अब यहाँ एग्जैक्टली 2 ग्रुप बन गए और ग्रुप हमेशा राइट साइड से बनाने। यहाँ पर 69 का पहला ग्रुप बना और फिर 13 का, और डिवीजन भी करें, एरो बना लेते हैं हमें, क्योंकि ये मेथड का नाम ही है डिवीजन मेथड। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर रूट निकालने का काम पड़े तो सबसे बेस्ट यही मेथड है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये ग्रुप है 13 का, और 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जिसके एंड में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ पे 13 है तो 13 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर हमें ढूंढने हैं। अब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। 16 13 से बड़ा है, इसलिए हमने सबसे नियरेस्ट स्क्वायर नंबर लिया है यहाँ पर 3 3 जा 9, और इसका कर दिया हमने सब्ट्रैक्शन। 9 के आफ्टर 10, 11, 12, 13। और ये जो 3 3 जा लिया है, मैंने आपको बताया है कि इसको फिर से एक बार हमें ऐड करते जाना है। तो 3 + 3 कितने हो गए? 6। और इसको हमेशा टेंस में लिखना है। अगर आपने अभी तक दूसरे मेथड देखेंगे स्क्वायर रूट के, तो इस पे और एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, ये पार्ट 2 है। तो देखिए 3 3 जा नियरेस्ट स्क्वायर नंबर था 9, जो 13 में से माइनस हो सकता है, क्योंकि 4 4 जा 16 13 से बिगर था। तो मैंने 3 3 जा 9 लिखा, उसका डिफरेंस निकाला यहाँ पर 4, और यहाँ पर उसी 3 को फिर से एक बार ऐड किया और उसका आंसर टेंस में लिखा। यूनिट में जो खाली स्पेस छोड़ी है वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर जो 69 बचे इसको नीचे ले लेने हैं। अब हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया 469। तो अब यहाँ पर यूनिट में ऐसा नंबर लेना कि उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका स्क्वायर 9 आए। जैसे कि देखिए अगर हम 1 लेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9 होता है। तो पहले इसको हम चेक कर लेंगे कि होता है सच में या नहीं। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया तो 63 बन गया, और फिर से उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 6 जा 18 हो गया। तो जी नहीं, बिल्कुल उसका आंसर 469 निकल के नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो कभी कभी 2 नंबर से भी यूनिट में स्क्वायर नंबर में 9 आ सकता है। जैसे कि देखो अभी 2 2 जा भी 4 होता है, और 8 8 जा 64 में भी यूनिट में 4 आता है। वैसे ही 3 3 जा भी 9 होता है, और 7 7 जा भी 49 होता है। मुझे ऑलरेडी पता था कि 67 7 जा 469 है, पर जानबूझ के मैंने आपको 3 से करके बताया कि बच्चे गड़बड़ाहट में बिना मल्टीप्लाई के डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई 3 3 जा 9 मतलब 63 3 जा, और डायरेक्टली 469 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ऐसा नहीं करना है। अगर 2 सेम नंबर के स्क्वायर आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करके देखना है। जैसे देखो अभी यहाँ पर 9 तो 3 3 जा में भी आता है, और 7 7 जा 49 में भी 9 निकल के आता है। इसलिए हमने सॉल्व करके ही देखना है, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा जाता है, पर एक्यूरेसी 100% मिल जाती है। देखिए 469 आंसर परफेक्ट मैच हुआ। इसका मतलब हमें यहाँ पे 67 7 जा ही लेना पड़ेगा। अब ये जो 0 आ रहा है किस क्वेश्चन की वजह से निकल के आया? 37। इसका मतलब 1369 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 37। अब ये तो था 4 डिजिट नंबर का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 5 6 एकदम कितने भी बड़े नंबर रहे तो उसके स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स दूंगी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13,225। अब यहाँ पर 5 डिजिट नंबर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ग्रुप पे ध्यान देना है कि पहले राइट साइड से 2 नंबर का ग्रुप, फिर बचे हुए 2 नंबर का ग्रुप, फिर भी यहाँ पे 1 नंबर बचता है तो हम उसी 1 नंबर का ग्रुप बनाएंगे। अब यहाँ पर एक ही नंबर बचा है 1, तो ऑफकोर्स 1 1 जा 1 ही हमें लेना पड़ेगा यहाँ सबसे पहले। देखिए एक ही ग्रुप बचा है, इसलिए 1 1 जा 1 ले लिया, इसका रिमाइंडर 0 आया। जैसे कि मैंने
कि उसको थर्ड टाइम भी रिपीट करना है, और लेकिन उसका आंसर हमें टेंस में लिखना है। फिर हमें एक साथ एक पूरे ग्रुप को नीचे लेना पड़ता है। अब यहाँ पे 32 के ऊपर 12, मतलब हम सिर्फ 32 ही नीचे लेंगे, 25 नहीं। आप चाहे तो कैरी डाउन कर सकते हो, पर डिवाइड करते टाइम हमें सिर्फ 32 के साथ ही उसको करना होगा। अब यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जो 32 के नियरेस्ट हो। तो मैंने क्या किया, एक अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर 32 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पर मैंने 22 टू ज़ा करके देखा। सो 44 32 से बिगर है। फिर 21 1 21 किया, तो हाँ ये 32 में से माइनस हो रहा है। तो जब बिगर नंबर आ जाए तो उसका प्रीवियस नंबर हमें ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए 21 1 21 ले लिया हमने, और यहाँ पे 1 सा लिया, तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी 1 ही ऐड करते जाएंगे हम। तो इसकी जो एडिशन हुई हमें, जैसे मैंने बताया कि जो नंबर हम यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन में वही यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन यूनिट में नहीं लिखना है। उसके सम के आंसर हमें टेंस या हंड्रेड्स में लिखना है। अब इसका डिफरेंस निकल के आया 11। 22 से 11 स्मॉलर है, इसलिए हमने बचा हुआ पूरा ग्रुप भी नीचे ले लिया जो है 25। अब हमारा 4 डिजिट का आंसर निकल के आया 1125। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेना जिसके यूनिट में 5 आता हो। तो 5 5 25 में 5 आता है, लेकिन पहले हमें उसको यहाँ पे सॉल्व करके देखना होगा कि सच में 225 इंटू 5 1125 मैच होते हैं या नहीं होते। तो देखिए 5 5 25, 5 2 10 और 2, 5 2 10, तो ये ऑफकोर्स ये मैच हो गया। तो और हमारा आंसर भी रिमाइंडर भी 0 आ गया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है 13225, इसका क्वेश्चन जो निकल के स्क्वायर रूट का वो हो गया 115। तो 115 का ये परफेक्ट स्क्वायर था। और एकदम सबसे बड़े नंबर, इससे आगे तो आपको पूछेंगे भी नहीं एग्जाम में, फिर भी मैंने थोड़े हार्ड भी सिखा दिए आपको। देखिए 2 नंबर का ग्रुप बना, फिर से 2 का, और फिर से। अब यहाँ पे 3 ग्रुप बने। ग्रुप कितने भी बनो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट स्क्वायर नंबर निकालते आना चाहिए, जो कि तुम्हें सिर्फ 10 तक लर्न करना है। देखिए यहाँ पे 1 1 1 2 2 4, इस ग्रुप में 27 नंबर है, और इसका नियरेस्ट है देखिए 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 27 से बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली क्या ले लिया, ऊपर लिखी थी क्वेश्चन ताकि आपको आसानी से समझे। 5 5 25 ले लिया, 5 5 25 माइनस करने के लिए था, और ये हमें हमेशा ऐड करना है, यूनिट में डैश में लेंगे। अब 10 से 2 स्मॉलर है, अब हम नेक्स्ट ग्रुप नीचे लेंगे। पूरे एक साथ नहीं लेने, पहले ग्रुप को सॉल्व किया, फिर यहाँ पे सिंगल डिजिट हो या 2 डिजिट हो, इसको सॉल्व करने के बाद उसका जो डिफरेंस आया उसके बाद ही हमें नेक्स्ट ग्रुप लेना है। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लो जिसके यूनिट में 4 आता हो या 214 के नियरेस्ट नंबर आता हो। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे 0 ले लिया तो 100 इंटू 0 0 होता है, 0 का तो कोई मतलब नहीं। अगर हमने वहाँ पर 2 लिया तो 102 को हमें 2 जा करना होगा। सपोज यहाँ पे 102 इंटू 2 किया तो 204 आया, और यही नियरेस्ट नंबर है, क्योंकि अगर हम 3 लेंगे, जैसे देखो तो 309 तो बिगर आ रहा है 214 से, तो हमें देख के ही पता चलता है, या हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। मैंने पहले 0 से किया, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आता। 101 1 जा 101, फिर 102 2 जा, यहाँ पे यूनिट में जो नंबर लेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर आया 204, और हमने लिया था 2, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी आ गया 2। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशन करनी है, 104 निकल के आई और यूनिट में हमें डैश छोड़ देनी है, और इसका डिफरेंस निकल के आया है 10। अभी बचा हुआ ग्रुप भी हमें नीचे ले लेना है, जो कि आया 1041। अभी हमारी लास्ट स्टेप रहेगी क्योंकि ग्रुप खत्म हो गए। अब यहाँ पर यूनिट में ऐसा नंबर लेना जिसके यूनिट में 1 आता हो, ठीक है। अगर हमने 1 लिया तो 1041 1041 ऑलरेडी ये मैच हो गया, पर सपोज यहाँ पे सेम नंबर नहीं आते तो 9 9 जा भी 81 होता है, तब ऐसी कंडीशन में हमें 9 लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 3 जा भी 9 है, 7 7 जा भी 49 है, तो ऐसे में मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि
104 के आगे अगर 1 जोड़ दो तो क्वेश्चन और आंसर ऑलरेडी मैच हो गए। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे हमने माइनस करके हमारा रिमाइंडर आया 0। हाँ, लास्ट स्टेप में आप ऐड करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए लास्ट स्टेप में हर बार मैंने जो लिया है यहाँ पर 1 1 जा 1 ऐड किए, फिर से मैंने 1 1 जा 1 ऐड किए, यहाँ पर भी देखिए 3 3 जा 9 दिए तो मैंने 3 ऐड किए, पर 7 7 जा आंसर मैच हुआ तो मैंने यहाँ पर 7 ऐड नहीं किए। इसमें आप चाहो तो कर भी सकते हो, उससे आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन निकल के आया है 521। अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्वेश्चन था हमारा 2,71,441। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, 6 डिजिट नंबर, और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 521 का। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 521। तो इस डिवीजन मेथड से आप कितने भी लॉन्ग, कितने भी हार्ड, कैसे भी क्वेश्चन के स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि डिवीजन मेथड ही आप यूज़ करना। और अगर आप स्कूल की स्टडी में अगर आपको ऑलरेडी बोला है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उस पर भी मैंने लास्ट वीडियो बना दिया है ताकि आपके मेथड के वजह से मार्क्स ना जाए। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई फ्रेंड भी आपके साथ 6th 7th 8th में सीख रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी आप मेरे चैनल की लिंक ज़रूर भेजना और वीडियो को याद से लाइक करना। और अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना।